हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों ये है आज 7वां चैप्टर आप क्लास 9th के लिए, ठीक है, पोइट्री का। तो चैप्टर का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। तो देखो टाइम वेस्ट करना नहीं है, पहली बात तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और सेशन को कर लो लाइक, ठीक है। चलो देखो चैप्टर का नाम ऑन किलिंग ए ट्री, किसने लिखा है, के.वी. पटेल, ठीक है। और सेशन को लाइक करो, शेयर भी करो सभी के साथ, सभी दोस्तों के साथ। क्लास 10th की भी प्रॉपरली वीडियो आएंगी, पहले क्लास 9th की पोइट्री ख़त्म करानी है, ठीक है। ये प्रिंट लिया है ऑन किलिंग ए ट्री। चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन कैमरा ऑफ करना पड़ेगा यार। तो चलिए देखिए, ये कहता है इट टेकन मच टाइम टू किल ए ट्री, ठीक है। तो क्या किया है, किसी वृक्ष को, ठीक है, या किसी वृक्ष की हत्या करने में या उसे काटने में बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, तो उसे चाकू के साधारण आघात से नहीं होगा, ये जो है चाकू के साधारण आघात से नहीं होगा। विल डू इट, ये नहीं होगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ठीक है, ये जो है धीरे धीरे धरती का उपभोग करते हुए, धीरे धीरे धरती का उपभोग करते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, ये बाहर निकलते हुए, ठीक है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्या करता है, भूपटल से पोषण लेते हुए, क्या करते हुए, पोषण लेते हुए। ऑब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड सपोर्टिंग लीव्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, वर्षों तक सूर्यों के प्रकाश, हवा, पानी अवशोषण करते हुए अपनी कुष्ठाग्रत छाल, जो इसकी छाल होती है ना, से कोपले निकालते हुए, ठीक है, क्या करते हुए, कोपले निकालते हुए। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वोंट डू दिस, ठीक है, इसीलिए इसे अवधता पूर्वक, बलपूर्वक बारंबार काटो, ठीक है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, और इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ठीक है, रक्त स्त्रवित छाल के घाव भर जाएंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज द ग्राउंड, और भूमि के निकट लहरादार, यानी विल राइज के ग्रीन ट्विंग्स, लहरादार हरी टहनियाँ, छोटी शाखाएं आएंगी। मिनी एचर बॉल्स, ठीक है, क्या आएंगी, छोटी शाखाएं। विच इफ अनेक्ड विल एक्सपेंडेड अगेन टू फॉर्मर साइज, यदि उनको रोका न गया तो पुनः पूर्व आकार तक फैल जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर तैसी की तैसी हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नो यानी नहीं, द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, ठीक है, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। आर्ट ऑफ द एंचरिंग अर्थ, इट टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटरली, ठीक है। तो जगड़ने वाली मट्टी से बाहर इसे रस्सा डालकर और बांधना होगा और खींचना होगा, झटके से काट कर बाहर निकालना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, झटके से काट कर बाहर निकालना होगा और इसे पूरी तरह खींचना होगा, ठीक है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ठीक है, इसे जमीन से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फ्रॉम, ये इनसाइड ईयर, क्या है ये, एक सेकेंड,
क्या लिख रहा है, इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो भूंगा से और वृक्ष की शक्ति का पता चल जाएगा। एक्सपोज द ट्री एक्सपोज्ड, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, जो कि स्रोत जड़ है, जिसका स्रोत क्या है, जड़ है, जो सफेद और गीला, अत्यधिक स्वयंशील, धरती के भीतर, कहाँ पे, धरती के भीतर वर्षों से छिपा है, हिडन अर्थ। ठीक है, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ दिया इसका। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर। ठीक है, तब उखाड़ने और धूप व हवा में सुखाने की बात होती है। ब्रोइंग, हेडिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट्स डन। भूरा पड़ना, कठोर होना, मुड़ना, सूखना और तब यह पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ था। तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जो है सभी के पास शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।